और जहां से स्वयं आदिनाथ दादा ने यात्रा की हो वो भूमि कितनी ही प्रणाम। उपदान तप वीडियो सीरीज की थर्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर शास्त्रों में शत्रुंजय गिरिराज पर ही उपदान करने की विशेष महिमा क्यों बताई गई है। साथ ही में हम यह भी जानेंगे कि आखिर एक उपदान तप पूर्ण करने के बाद हमें कितने गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारा उपदान सिद्धवड़ पालितना की भूमि पर श्री सोधर्म व्रत तपोगच्य त्रिस्तुतिक संघ में परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के गच्छ में परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के पट्टदर परम पूज्य हृदय सम्राट धर्म दिवाकर श्रीमद विजय नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराजा साहेब आदि ठाना की निष्ठा में 15 और 16 दिसंबर 2024 को 2000 से भी ज़्यादा आराधकों के साथ उपदान का प्रारंभ हुआ था। फिर 20 दिसंबर को एक अनुष्ठान हुआ जिसमें हमें सिद्धवड़ और पालितना पर उपदान करने की महिमा और भी अच्छे से जानने को मिली। सभी तीर्थ में उत्तम तीर्थ सिद्धाचल जी कहाया जी। हमारे शास्त्रों में सभी तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ सिद्धाचल जी यानी कि पालितना जी तीर्थ को कहा है, क्योंकि सिद्ध गिरिराज यानी कि सिद्धाचल जी तीर्थ से अनेक काल चक्रों में अनेक तीर्थंकर भगवंत, अनेक गणधर भगवंत, अनेक साधु जी साध्वी जी भगवंत एवं अनेक श्रावक और श्राविका ने मुक्ति यानी कि सिद्ध गति को प्राप्त किया है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि पालितना की एक कालचक्र यानी कि 6 आर्य में आखिर कौन कौन सी तलेटी होती है। सबसे पहले आर्य में पालितना जी की तलेटी थी वडोदरा नगरी में, धीरे धीरे पर्वत पास आते गया। फिर दूसरे आर्य में पालितना जी की तलेटी थी वडनगर में, तीसरे आर्य में पालितना जी की तलेटी थी सिद्धवट। और हम सभी लोग जानते हैं कि तीसरे आर्य में हमारे प्रथम राजेश्वर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम संयमधर श्री दादा आदिनाथ भगवान थे। स्वयं आदिनाथ भगवान ने पूर्व 99 बार शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करी है और उन्होंने जितनी भी बार यात्रा करी थी तो उनकी यात्रा का प्रारंभ सिद्धवट से ही होता था और वे सिद्धवट से लगाकर रायण वृक्ष तक की यात्रा करते थे। एक पूर्व यानी 84 lakhs इंटू 84 lakhs यानी कि 70,536 मगज, और ऐसे उन्होंने पूर्व 99 बार इनफाइनाइट काउंटलेस टाइम्स सिद्धाचल गिरिराज की यात्रा करी है। और जहां से स्वयं आदिनाथ दादा ने यात्रा की हो वो भूमि कितनी ही सर्वश्रेष्ठतम, कितनी ही उत्तम और कितनी ही पवित्रतम ऊर्जावान भूमि होगी, इसके बारे में तो आप समझ ही सकते हो। फिर चौथे आर्य में पालितना जी की तलेटी थी साचा सुमतिनाथ भगवान के, वहां पर लिखा हुआ भी है कि यह थी शत्रुंजय गिरिराज की चौथे आर्य की तलेटी। फिर पांचवा आरा जो कि अभी चल रहा है, उस टाइम पर पालितना जी की तलेटी वही है जहां से हम लोग अभी हमारी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। जिसके बाद छठे आर्य में पालितना जी की कोई भी तलेटी नहीं रहेगी, क्योंकि छठे आर्य में धर्म वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। आमतौर पर हमने एक बात तो सुनी रखी होगी कि अगर हम पालितना की भूमि पर एक उपवास, आइम्बिल, एकासना, बियासना कुछ भी तपस्या करें तो उसका अनंत गुणा फल मिलता है किसी भी अन्य भूमि की तुलना से। और श्रावक जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठतम तप है उपदान, वो अगर हम पालितना की भूमि पर करते हैं तो हमें अनंत गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारा उपदान तप 47 दिनों का था, जिसमें हमें 23 निवी और 24 उपवास की आराधना आई थी। कोई अगर मूल विधि से उपदान करता है तो उनका 40 दिनों का रहता है। हमारे उपदान तप में एक दिन उपवास और एक दिन निवी की आराधना आती थी। लेकिन सिद्ध गिरिराज की भूमि का प्रभाव ऐसा कि कई आराधकों ने कई बेले, तेले, 8 उपवास, 16 उपवास, मासक क्षमण, एक भी निवी ना करते हुए 23 आइम्बिल तप की आराधना कर भी अपने उपदान को पूर्ण किया। और सभी आराधकों की मोक्षमाला 50वें दिवस पर थी, तो किसी ने बेला, किसी ने तेला, किसी ने 2 एकासन और 1 उपवास कर माला को पहना। उपदान में हम लोग 47 दिनों तक 24 ही घंटे देशवृत्ति के भेष में रहते हैं। एक पोषद से हमें 30 सामायिक का लाभ प्राप्त होता है और एक उपदान पूर्ण होने के बाद हमें 1410 सामायिक का लाभ प्राप्त होता है। एक उपदान में हमारे 1 लाख से भी ज्यादा नमस्कार महामंत्र के जाप पूर्ण होते हैं। साथ ही में 8000 से भी ज्यादा लोगस्य के काउसक, 9000 से भी ज्यादा खमास्मरण, 1500 से भी अधिक बार शक्रस्तव यानी कि नमुत्थुणम सूत्र का उच्चारण करने में आता है। साथ ही में 47 दिनों तक चतुर्थ व्रत ब्रह्मचर्य का भी पालन होता है। साथ ही में हमें 1200 से भी ज्यादा देववंदन एवं 400 से भी ज्यादा छोटे देववंदन का लाभ प्राप्त होता है। 47 दिनों तक हमें सदगुरु भगवंत का सानिध्य और वैराग्यपूर्ण जिनवाणी का लाभ भी प्राप्त होता है।
और हम लोग 47 दिनों तक सावध्य व्यापार यानी कि सभी प्रकार के पाप के कार्यों से दूर भी रहते हैं। इसी प्रकार हम लोग दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उपदान तप के दौरान अखंड आराधना करते हैं। इससे आगे की जानकारी हम लोग आपको अगली वीडियो में देंगे। वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छा में दुक्कड़म।